मौजूदा हुकूमत 18 माह तक बरकरार रहेगी। IMF के साथ मिलकर सारी माशी इस्लाहात करेगी। मौजूदा हुकूमत खत्म हुई तो पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट हुकूमत आएगी। माशी दर्जाबंदी के इदारे फेच की रिपोर्ट जारी। बताया रवा माली साल के इख्तिताम तक पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह कम हो सकती है। यौम आशूर के जुलूसों की सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में जुलूस के रूट्स पर मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पहले ज़मीनी फिर फ़िज़ाई दौरा किया। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वक़ास का रेंजर्स के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा, इंतजामात का जायज़ा लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने खुद निगरानी की। पंजाब में पहली बार इंटरनेट सर्विस और मोबाइल फ़ोन सर्विस फ़ाल हैं। साहिबा तमाम जो हमारे इंतजामिया है उनको जो है वो इस हवाले से उनको शाबाश भी देंगी जो उनकी बनती है। इस गर्म मौसम के अंदर बड़ा आसान है AC वाले कमरों में बैठकर जो है वो रिपोर्टें तैयार करना, और ये मुश्किल काम है कि इस वक्त आप तमाम इंतजामिया के लोग जो है वो ग्राउंड के ऊपर बैठे हुए आप देख रहे हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शदीद दबाव मुश्किलात के बावजूद जालिम और जाबिर हुक्मरान के खिलाफ कलमा हक बुलंद किया। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने, आजमाइशों में साबित कदम रहने का दर्स दिया। यौम आशूर पर सदर ममलकत का खुसूसी पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वज़ीर आज़म का यौम आशूर पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर अफवाज, इंतजामिया, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन। कहा कि यौम आशूर को पुरअमन रखने पर हर ऑफिसर और अहलकार के मशकूर हैं। हक हुसैन से जिंदा रहता है, बातिल दागे मलामत लेकर मर जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का यौम आशूर पर पैगाम। कहा वाक़या करबला इस्लामी तारीख का गिरां कदर बाब है। हक व बातिल का मार्का रोज़े अज़ल से बरपा है। हक के लिए जीने मरने वाले दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। बोली आज गज़ा में करबला की तारीख दोहराई जा रही है। हमें इमाम हुसैन की तालीमात पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि इसमें कमी आएगी। इससे टेम्परेचर कम होगा। आज जैसे 40 से ऊपर रहा, आने वाले कल को 38 तक जा सकता है, और कल शाम से उम्मीद है कि सी ब्रीज बहाल होगी, तो फिर परसों से बाकायदा तौर पर मौसम ठीक हो जाएगा कराची का। कराची में बदतरीन हब्स और गर्मी, हीट वेव का आलम। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। शिद्दत 50 डिग्री महसूस की गई। समुद्री हवाएं बंद। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। बलाए खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, शुमाल मशरकी पंजाब, ज़ेरी सिंध, जनूबी बलोचिस्तान, गिलगित और कश्मीर में तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। आशूर का दिन है, बिल्कुल भी लाइट नहीं आई है, गैस बिल्कुल नहीं है घर के अंदर। नजर न्याज का दिन था, कोई काम नहीं हो सका है घर के अंदर। बच्चे इतने परेशान हैं। ये इलेक्ट्रिक वालों ने बिल्कुल ही हद करी हुई है। हम बहुत परेशान हैं। कहीं किसी को यजीद बोलने की जरूरत नहीं, यजीद यही लोग हैं, क्योंकि इसलिए कि इनको ये 9-10 मुहर्रम की अहमियत क्या नहीं पता। न्याज नजर का दिन है, बच्चे बूढ़े सब परेशान है। गर्मी कैसी पड़ रही है, ना न्याज नजर कर सकते हैं, अपना पेट काट के बिजली के बिल भरते हैं। सुबह से लाइट नहीं है, ना कुछ कर सकते हैं, ना पानी है, ना बिजली है। हम किसको जाके बोलें, कहाँ जाके बोलें। शहर कायद में शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों की जिंदगी अजीरन कर दी। लियाकताबाद और गरीबाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ अवाम का शदीद एहतजाज। 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं, अवाम की दुहाइयाँ। रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह ज़्यादा रहेगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा कि पाकिस्तान मईशत में कर्जों का हजम 7% कम होकर 70% हो सकता है। रवा माली साल 62% महसूलात कर्जों की अदायगी पर खर्च होंगे। गुज़श्ता साल शरह नमू 2.4% रही। मुआशी तरक्की की शरह में ज़राअत ने अहम किरदार अदा किया।
बन्नू कैंट हमले पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज। अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा इस्लामाबाद तलबी। एहतजाजी मरासला अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन के हवाले कर दिया। बन्नू कैंट पर हमला हाफिज गुल बहादुर ग्रुप और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप अफगानिस्तान में मौजूद है। अबूरी अफगान हुकूमत फौरी तौर पर मामले की तहकीकात करवाए और बन्नू हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी कब लगेगी, कैसे लगेगी? नून लीगी रहनुमाओं ने अपनी अपनी राय दे दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने आला सतह पर मुशावरत का इंदिया दे दिया। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि किसी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, सियासी जमात का सियासत से मुकाबला करेंगे। दहशतगर्दी की जिम्मेदारी केपी पर डालना वफाक की नाकामी है। जंग सूबों ने लड़नी है तो आप वज़ीर दिफा क्यों बने बैठे हैं? मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब कहते हैं ख्वाजा आसिफ सिक्योरिटी जैसे अहम मामले पर भी सियासी बयानबाजी से बाज नहीं आते। सियासी जमात पे पाबंदी के हम कभी भी हक में नहीं रहे, ना रहेंगे, लेकिन उस सियासी जमात के लीडर को अपने आप को एक सियासी जमात कहलाने के लिए वो स्टेप्स करने होंगे जो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके। किसी भी सियासी जमात को कलअदम करने की हिमायत नहीं की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हैदराबाद में गुफ्तगू। कहा पीटीआई के लीडर की हरदर्मी से वो इस मुकाम तक आ पहुंचे हैं। तहरीक इंसाफ को भी सियासी जमात की तरह रवैया करना होगा। हमारे अरकान असम्बली को घरों से उठाया जा रहा है। मुजफ्फरगढ़ से मौज़म जतोई को उनके घर से अगवा किया गया। जमशेद दस्ती के घर पर छापा मारा गया। स्पीकर कौमी असम्बली को इत्तला दिए बगैर कैसे किसी रुकन को गिरफ्तार किया जा सकता है? साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं इत्तलात हैं कि महकमा एंटी करप्शन ने अरकान को उठाया। ये गैर कानूनी और गैर आइनी है। घर से निकले थे तकरीबन 15 मिनट पहले निकले थे। 15 मिनट के बाद पता चला कि बच्चे आपके गिर गए हैं। हम भागते हुए गए तो उनको एक को निकाला पहले, ताहा को बाद में निकाला, डेथ हो गया। कराची मलीर मेमन गोट में अफसोसनाक वाकया। 2 बच्चे गटर में गिरकर जाँ बहक, 3 को जिंदा बचा लिया गया। एक जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। जाँ बहक होने वालों में 11 साला तलहा और 4 साला हुसनैन शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक बच्चे पानी की सबील के करीब गटर के ढक्कन पर खड़े थे कि ढक्कन टूटने से गटर में जा गिरे। मुल्क में मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात। 14 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। वादी नीलम में रती गली के करीब जीप गहरी खाई में जा गिरी। 6 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हुए। 2 लाशें निकाल ली गईं, 4 की तलाश जारी। ज़ियारत में दोज़ख तंगी के मकाम पर सयाहों की गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। 5 सयाह जान से चले गए, 2 जख्मी हुए। सयाहों का ताल्लुक कोयटा से है। खानेवाल में मोटरवे M5 पर कार टैंकर से जा टकराई। कार सवार 3 नौजवान जाँ बहक। तीनों दोस्त मुल्तान से नारायण कागान जा रहे थे। नौजवानों की शिनाख्त आतिफ, शिराज और उमर के नामों से हुई। हब में गडानी के साहिल पर नहाते हुए 2 अफराद डूबकर जाँ बहक। लाशें निकाली गईं। रेस्क्यू के मुताबिक दोनों अफराद की लाशों को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। लाशें वर्सा के हवाले कर दी गई। महंगी बिजली से सब परेशान। अदाकार उस्मान पीरजादा का भारी बिल आने पर घर की बिजली कटवाने पर गौर। बताया बिल देखकर चौंक गया। समझ नहीं आती कि आने वाले दिनों में क्या होगा। सोलर सिस्टम लगवाने का सोचा था, लेकिन हुकूमत इस पर भी टैक्स लगाने के लिए कोशां है। काबिज इसराइल की वहशियाना बमबारी। बस्ती गजा पर आग बरसा दी। कम अज़ कम 48 फ़लस्तीनी शहीद। ज़्यादातर तादाद मासूम बच्चों की है। इजरायली ड्रोन्स और जेट तैयारों ने 1 घंटे तक मुसलसल मिसाइल फायर किए। 3 फ़ज़ाई हमलों से इलाके में शदीद बर्बादी। हर तरफ आग और लाशें बिखरी हैं। 25 फ़लस्तीनी अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर हमले में शहीद हुए।
18 खान यूनिस में और शुमाली गजा में 5 शहादतें हुई। इसराइल ने 10 रोज में अक़वाम मुत्तहिदा के 6 स्कूल्स को निशाना भी बनाया, जिसमें 100 से ज़ायद शहादतें हुई। बांग्लादेश में तलबा की एहतजाजी तहरीक, पुरतशद्दुद वाक़यात में 7 तलबा जाँ बहक, तालीमी इदारे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। बांग्लादेशी हुकूमत ने मुल्क के क़याम के लिए जद्दोजहद में शामिल अफराद के अहल खाना को सरकारी मुलाजमतों में 30% कोटा मुख्तस करने का ऐलान किया है, जिस पर तलबा सरापा एहतजाज हैं। ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन की पाकिस्तानी तलबा को एहतजाज से दूर और हॉस्टल्स के कमरों तक महदूद रहने की ताकीद। भारतीय क्रिकेट के 2 बड़ों के दरमियान इख्तलाफात, T20 टीम के इंतखाब का मामला खटाई में पड़ गया। बीजेपी रहनुमा अमित शाह के बेटे और BCCI के सेक्रेटरी जय शाह और भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर के दरमियान मामला नो रिटर्न पर पहुंच गए। दोनों की शेड्यूल मुलाकात जुमेरात तक मौखर। भारतीय मीडिया के मुताबिक गंभीर और जय शाह में इख्तलाफात की वजह भारतीय T20 टीम की क़यादत है। गौतम गंभीर सूर्या कुमार यादव को T20 कप्तान बनाना चाहते हैं, जबकि जय शाह का वोट हार्दिक पांड्या के हक में है। रेगुलर कप्तान रोहित शर्मा क़यादत से मुस्ताफ़ी हो चुके। यूरो कप की फातेह स्पेन की फुटबॉल टीम के एजाज़ में मैड्रिड के शाही महल में इस्तकबालिया। शहजादी लियोनर और शहजादी सोफिया तवज्जो का मरकज़ बन गईं। शहजादी लियोनर और शहजादी सोफिया ने हिस्पानवी फुटबॉल टीम की शर्ट्स पहनकर खिलाड़ियों को खुशामदीद कहा। और शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को सलाम। यौम आशूर पर क्रिकेटर सरफराज अहमद ने भी खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खिराज अक़ीदत पेश किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।